हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल नारा नहीं बोलने वाली हूँ। आज मैं बस आपसे दिल की बात करने वाली हूँ। एक कहानी जो शायद आपकी कहानी जैसी लगे। कभी आपने महसूस किया है, हम सुबह उठते हैं, दिन शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी नया शुरू नहीं होता। सब कुछ चलता रहता है, सांसें चलती रहती हैं, काम चलता रहता है, जिम्मेदारियां चलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, बस हम खुद कहीं पीछे छूट जाते हैं। अगर कोई आपसे कह दे कि सिर्फ 21 दिन में जिंदगी बदल सकती है, तो पहली रिएक्शन यही होती है, इतने कम समय में क्या बदल जाएगा। और सच कहूं तो ये सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि हम उसी दुनिया का हिस्सा हैं जहां साल निकल जाते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। जहां लोग कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अंदर से वो बस थक रहे होते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, हंसता बोलता, जिम्मेदार, समझदार, लेकिन अंदर अंदर वो पूरी तरह टूट चुका था। उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी का बोझ उसके कंधों पर जरूरत से कहीं ज्यादा था। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल यही आता था, आज भी वही दिन होगा, वही भाग दौड़, वही टेंशन, वही अधूरापन। और रात को सोते वक्त वही डर कि अगर यही चलता रहा तो क्या जिंदगी कभी बदलेगी भी। उसके पास शिकायतों की एक लंबी लिस्ट थी। सिस्टम खराब है, लोग मतलबी हैं, मौके सिर्फ दूसरों को मिलते हैं, किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती है। लेकिन सच्चाई ये थी कि कहीं ना कहीं वो खुद भी हार मान चुका था। वो सपने देखता था, बड़े सपने, लेकिन उन सपनों के लिए रोज उठने की ताकत अब उसके अंदर नहीं बची थी। दिन मोबाइल पर निकल जाते थे, कभी कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेता तो थोड़ी देर जोश आता, लगता हाँ अब बदलूंगा, लेकिन फिर वही पुरानी जिंदगी उसे वापस अपनी तरफ खींच ले जाती। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अंदर हर दिन एक आवाज़ धीरे धीरे मर रही थी। एक आवाज़ जो कहती थी तू इससे बेहतर कर सकता है, लेकिन अब वो आवाज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक दिन बिना किसी खास वजह के वो देर तक आईने के सामने खड़ा रहा, बस यूं ही खुद को देखता रहा। उस चेहरे को देखा जिसे उसने कभी बड़े सपनों के साथ देखा था, जिस चेहरे पर कभी उम्मीद थी, आत्मविश्वास था। लेकिन आज उसी चेहरे पर थकान थी, आंखों में डर साफ दिख रहा था, होठों पर सवाल थे जिनके जवाब कहीं नहीं थे। और उसी पल अंदर से एक आवाज आई, बहुत शांत लेकिन बहुत सच्ची, अगर यही जिंदगी है तो क्या तुम वाकई इसी के लिए बने हो। और उस एक सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसी पल उसे पहली बार एक बात बिल्कुल साफ समझ आ गई, समस्या दुनिया नहीं है, समस्या लोग नहीं है, समस्या हालात नहीं है, समस्या ये है कि वो अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर चला रहा था। उसी दिन उसने ये नहीं सोचा कि जिंदगी क्यों नहीं बदली, बल्कि ये सोचा, मैंने खुद को बदलने की कोशिश आखिरी बार कब की थी। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। उसने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाली, कोई स्टेटस नहीं लगाया कि अब से सब बदल जाएगा। उसने बस अपने दिल से एक छोटा सा वादा किया, अगले 21 दिन वो खुद से झूठ नहीं बोलेगा, वो थकान को बहाना नहीं बनाएगा, वो डर को अपने फैसले लेने नहीं देगा, और सबसे ज़रूरी, वो ये नहीं कहेगा कि ये मेरे बस का नहीं है। पहला दिन आया और आदतों ने तुरंत हमला कर दिया। दिमाग ने कहा, आज से क्या होगा, कल से शुरू करना। लेकिन पहली बार उसने खुद से कहा, नहीं, आज से। दूसरा दिन आया, मन ने फिर समझाया, पहले भी कई बार शुरू किया है, हर बार अधूरा छोड़ा है, इस बार भी वही होगा। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक छोटी सी आग जल चुकी थी। तीसरे दिन शरीर थका हुआ था, मन चिड़चिड़ा था, और अंदर की वही पुरानी आवाज बोली, छोड़ दो, तुम इस सब के लिए नहीं बने हो। और उसी दिन उसने पहली बार उस आवाज को जवाब दिया, शायद मैं अभी बना नहीं हूं, लेकिन अगर रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊं तो एक दिन जरूर बन जाऊंगा। और यही वो लाइन थी जिसने उसे वहीं रोक लिया, क्योंकि पहली बार उसे ये समझ आया कि बदलाव एक दिन का फैसला नहीं होता, बदलाव रोज लिया जाने वाला फैसला होता है। चौथा दिन आया और उसे साफ महसूस हुआ कि असली लड़ाई बाहर नहीं, उसके अंदर चल रही है। बाहर की दुनिया तो वही थी, वही लोग, वही समस्याएं, वही अनिश्चितता, लेकिन फर्क बस इतना था कि अब वो भाग नहीं रहा था, अब वो सामना कर रहा था। उसने तय किया कि अब दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, खुद से होगी। सुबह उठकर 5 मिनट चुपचाप बैठकर
उसने खुद से एक सवाल पूछा, आज मैं अपने लिए क्या करने वाला हूँ? ये सवाल सुनने में आसान था, लेकिन जवाब बहुत भारी था, क्योंकि इसमें कोई बहाना नहीं चलता। दिन बीतते गए, हर दिन कभी छोटी जीत, कभी छोटी हार। लेकिन फर्क ये था कि अब खराब दिन उसे पीछे नहीं ले जाते थे। वो ये मान चुका था कि गिरना कमजोरी नहीं है, रुक जाना कमजोरी है। और जब 21वां दिन आया, तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई तालियां नहीं बजी, कोई तारीफ नहीं मिली। लेकिन जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ, तो उसे साफ दिखा। अब आंखों में डर कम था, भरोसा ज्यादा था। सोच में शोर कम था, स्पष्टता ज्यादा थी। अब उसके सवाल बदल चुके थे। अब वो ये नहीं पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब वो पूछता था, अब आगे मुझे क्या करना है। और यही सवाल एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। 21 दिन के बाद कहानी खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से असली कहानी शुरू हुई। अब वो समझ चुका था कि 21 दिन कोई जादुई संख्या नहीं है, ये बस एक दरवाज़ा है। और उस दरवाजे के उस पार पूरी जिंदगी खड़ी होती है। अब आदतें उसे खींचती नहीं थी, अब आदतें उसे सहारा देती थी। अब वो तुरंत नतीजे नहीं मांगता था, वो प्रक्रिया पर भरोसा करता था। वो दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा नहीं करता था। वो बस इतना कहता था, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। अब वो खुद से झूठ नहीं बोलता था। थकता था तो मान लेता था, लेकिन रुकता नहीं था। अब वो ये जान चुका था कि जिंदगी बदलने के लिए दुनिया बदलना जरूरी नहीं है। जरूरी है उस इंसान को बदलना जो रोज आईने में दिखाई देता है। और जब वो इंसान बदलता है, तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी उसकी लाइन में आ जाती है। अगर आज आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो शायद आप भी उसी मोड़ पर खड़े हैं, थके हुए, उलझे हुए और जवाब ढूंढते हुए। और अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं, तो बस इतना याद रखिए, जिंदगी आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करती। जिंदगी आपसे बस इतना चाहती है कि आप हार मानकर बैठ ना जाएं। क्योंकि जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि चाहे जितना समय लगे, आप खुद को बेहतर बनाते रहेंगे, उसी दिन से जिंदगी भी आपके साथ चलने लगती है। अगर ये कहानी आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि अब कुछ बदलना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ये संदेश ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप डिसिप्लिन, फोकस और सही आदतें बनाना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको वही सिखाएगा जो स्कूल और कॉलेज कभी नहीं सिखाते। नीचे कमेंट में लिखिए कि आज से आप कौन सी आदत अपनाने वाले हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं, तभी असली कमिटमेंट बनती है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो जिंदगी में अटका हुआ है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर ज़रूर करें। हो सकता है यही वीडियो उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो दोस्तों, यहीं पर आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं फिर किसी नई ऑडियो बुक समरी में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।